हेलो फ्रेंड, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के लिए कृषि विज्ञान से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर कराऊंगी। ये उन सारे स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो जाएगा जो जेपीएससी की तैयारियों में लगे हैं। यह जेपीएससी के मुख्य परीक्षा का एक भाग है। अगर सिलेबस की बात की जाए तो जेपीएससी के मुख्य परीक्षा में प्रश्न पत्र 6 में आपको कृषि विज्ञान पढ़नी है। और यहाँ से जो प्रश्न मैंने बनाया है वो है, कृषि वानिकी से आप क्या समझते हैं और कृषि वानिकी के महत्व एवं प्रबंधन का वर्णन करें। और यह प्रश्न जेपीएससी के मुख्य परीक्षा में पूछा जा चुका है प्रश्न पत्र 6 में। तो इसके जब मैंने आंसर किए तो इसके मैंने 3 भाग किए। पहला भाग भूमिका का, दूसरा भाग मुख्य भाग और तीसरा भाग है वो निष्कर्ष का है। भूमिका में मैंने कृषि वानिकी के महत्व के बारे में मैंने बताया है और मुख्य भाग में मैंने कृषि वानिकी क्या है उसके बारे में मैंने बताया कि क्या है ये कृषि वानिकी और इसका क्या महत्व है वो भी मैंने डिटेल में बताया है। साथ ही में मैंने प्रबंधन के बारे में भी वर्णन किया कि कृषि वानिकी का प्रबंधन किस तरीके से किया जा सकता है। अब आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम लोग भूमिका को देखते हैं। भारत देश में प्राचीन काल से ही कृषि में फसलों एवं पशुओं के साथ वृक्षों को सम्मिलित किया जा रहा है। प्राचीन काल से ही यह जो विधि है वो चली आ रही है। कृषि के कार्य के साथ साथ पशुओं को भी शामिल किया जाता है और साथ में वृक्षों को भी सम्मिलित किया जाता है। कृषि क्षेत्र में कृषि वानिकी एक महत्वपूर्ण कृषि पद्धति है। कृषि करने का एक विधि है, एक तरीका है, एक पद्धति है कृषि वानिकी, जिसका आज भी उतना ही महत्व है जितना प्राचीन काल में हुआ करता था। आज के आधुनिक युग में भी कृषि वानिकी के द्वारा आम किसान संतुलित लाभ उठा रहे हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या एवं बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल में कमी एवं बढ़ते हुए कृषि रसायनों के कारण भूमि की उपजाऊ क्षमता में गिरावट के कारण न केवल भविष्य में मनुष्य के लिए खाद्यान्न की समस्या हो सकती है, बल्कि पशुओं के लिए चारागाह एवं चारे के अभाव और ईंधन के लिए लकड़ियों की भी कमी हो सकती है। देखिए, शहरीकरण जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। इस कारण से भूमि की समस्या खड़ी हो गई है, भूमि कम होता जा रहा है। शहरीकरण तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ जब कृषि के कार्य किए जा रहे हैं तो उसमें उर्वरक और रसायनों का प्रयोग इतना ज़्यादा किया जा रहा है कि मिट्टी खराब होने लगी, उसकी उपजाऊ क्षमता खत्म हो रही है। और यही अगर लगातार चलता रहा यही प्रोसेस तो आने वाले समय में वो खाद्यान्न से संबंधित प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और केवल खाद्यान्न ही नहीं, इसके साथ साथ पशुओं के लिए चारागाह भी मिलना मुश्किल हो जाएगी और फिर लकड़ियों की भी, ईंधन के लिए जो लकड़ी को प्रयोग में ला जाता है तो उसका भी कमी हो जाएगा। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल है। कृषि वानिकी के द्वारा न केवल खेती योग्य भूमि एवं जंगलों पर बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव को कम किया जा सकता है, बल्कि इसके द्वारा मृदा संरक्षण के अलावा पर्यावरण प्रदूषण को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। बहुत सारे लाभ हैं, हम लोग आगे और भी डिटेल में जानेंगे। यहाँ तो भूमिका है सिर्फ। क्या है कि अगर हम लोग कृषि वानिकी की विधि को अपनाते हैं तो क्या होगा, उससे होगा कि पर्यावरण से संबंधित जो समस्या खड़ी हो रही है उसका निदान होगा, साथ में मृदा का भी संरक्षण होगा और फिर जंगल और खेत पर जो दबाव बढ़ रहा है जनसंख्या अधिक होने के कारण भूमि पे दबाव जो बढ़ रहा है, जंगलों पर अत्यधिक प्रेशर पड़ रहा है, वन काटे जा रहे हैं, तो इन सारी समस्याओं से निजात पाया जा सकता है कृषि वानिकी की मदद से। कृषि वानिकी भू उपयोग की वह, अब हम लोग जाने मुख्य भाग में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। अब यहाँ हम लोगों को समझना है कि कृषि वानिकी क्या है। तो कृषि वानिकी भू उपयोग की वह पद्धति है जिसके अंतर्गत सामाजिक तथा पारिस्थितिकीय रूप से उचित वनस्पतियों के साथ साथ कृषि फसलों तथा पशुओं को लगातार या क्रमबद्ध ढंग से शामिल किया जाता है। मतलब एक सही तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से पशुओं को और कृषि के विभिन्न फसलों को, वनस्पति, पारिस्थितिक सभी को एक साथ इंक्लूड किया जाता है। यह है कृषि वानिकी। कृषि वानिकी में खेती योग्य भूमि पर फसलों के साथ साथ वृक्षों को भी उगाया जाता है। जैसे जो खेती योग्य भूमि है वहाँ पर फसल तो लगाए ही जाएंगे और साथ में उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी वृक्ष लगाए जाएंगे, या तो वो ईंधन देने वाले वृक्ष हों या लकड़ियों को देने वाले वृक्ष हों या फल देने वाले वृक्ष हों।
तो यही जो इस तरीके की जो पद्धति अपनाई जाती है उसको कृषि वानिकी कहते हैं। इस प्रणाली के द्वारा उत्पाद के रूप में जो उत्पाद मिलेगा उसके रूप में क्या क्या मिलेगा, तो इस प्रणाली के द्वारा उत्पाद के रूप में ईंधन की लकड़ी, हरा चारा मिलेगा, अन्न मिलेगा, मौसमी फल मिलेंगे और ये आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। इस प्रणाली को अपनाने से भूमि की उपयोगिता भी बढ़ेगी, मिट्टी का कटाव रुकेगा। आपको पता होगा कि पेड़ पौधे के जड़ से मिट्टी का क्षरण जो है होता है वो रुक जाता है, वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, तो मिट्टी का भूमि की उपयोगिता भी बढ़ जाएगी। इसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा उपयोग में हम लोग ला सकते हैं अच्छे तरीके से, सही तरीके से भूमि को। इसके अंतर्गत वृक्षों एवं फसलों को इस प्रकार सम्मिलित किया जाता है जिससे किसान की कुल उपज एवं लाभ में भी वृद्धि होती है। उनको उपज भी अच्छा मिलने लगता है और लाभ भी अच्छे होंगे। मान लीजिए कि किसी साल फसल अगर उतने अच्छे नहीं हुए तो अगर फलदार वृक्ष हैं तो उसके फल से मुनाफा मिल जाएगा। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा अधिक अच्छे से जानेंगे कि कृषि पर, ये तो हम लोग समझ गए कि क्या होता है कृषि वानिकी। अब हम लोग जाने कि महत्व इसका क्या है, क्योंकि प्रबंधन भी पढ़नी है, महत्व के बारे में जाने। थोड़ा शॉर्ट में ही मैंने बताया यहाँ। कृषि वानिकी के महत्व: खाद्यान्न को बढ़ावा मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्न मिलेंगे। ईंधन, चारा, इमारती लकड़ी प्राप्त होगी, ईंधन के लिए भी लकड़ियाँ मिलेंगी, चारा भी मिल जाएगा। फिर इमारती लकड़ियाँ भी मिल जाएंगी जिससे घर बनाया जा सकता है, फर्नीचर बनाया जा सकेगा, रेल के पटरियाँ बनाई जा सकेंगी और लकड़ियों के बहुत सारे काम होते हैं, उन सारे कामों को किया जा सकता है आसानी से और सही मात्रा में हम लोगों को उपलब्ध होगा। भूमि कटाव की भी रोकथाम होगी, जड़ जो है वो मिट्टी को जकड़े पकड़े रहता है। कुटीर एवं मध्यम उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा, बहुत सारे उत्पाद ऐसे निकलेंगे इसमें से जो कुटीर उद्योग के लिए कच्चे माल का भी रूप लेंगे और कुटीर और मध्यम उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। सब हम लोग डिटेल में जानेंगे। मृदा का भी संरक्षण होगा, जोखिम कम है इसमें, क्योंकि अगर एक फसल सही नहीं हुई तो दूसरी फसल से लाभ हम लोग कमा सकते हैं। पर्यावरण के अनुकूल भी है ये। और फिर गांव में कार्य उपलब्धता भी हो जाएगी। जो गांव के लोग हैं अब उनको पलायन करने की आवश्यकता नहीं होगी, गांव में ही उनको काम मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जानते हैं कृषि वानिकी के महत्व को। भारत उन गिने चुने देशों में से है जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर वन नीति अपनाई गई है, जिसके अंतर्गत कृषि वानिकी को भी बढ़ावा दिया गया है। एक अनुमान के अनुसार 2025 तक भारत की जनसंख्या जो है वो चीन की जनसंख्या को पीछे छोड़कर दुनिया में यह प्रथम स्थान पर पहुंच जाएगा। ऐसे में देश के प्रति वर्ष 50 से 60 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न की आवश्यकता होगी और साथ ही इस अनाज को पकाने के लिए लगभग 3300 लाख टन ईंधन की लकड़ी, 1040 लाख टन फसल अवशेष तथा 2210 लाख टन गोबर जो है यहाँ टन होगा। देखिए गोबर की भी प्राप्ति जो है प्रति वर्ष आवश्यकता होगी। जब हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी 2025 तक, तो इतनी चीज़ों की आवश्यकता है वो बढ़ते जाएगी प्रति वर्ष। जबकि वर्तमान में इसकी उपलब्धता मात्र कितनी है, 170 लाख टन ईंधन लकड़ी, 1450 लाख टन फसल अवशेष तथा 2000 लाख टन गोबर ही हैं। इसीलिए कृषि वानिकी की आवश्यकता होती है। इससे प्रति इकाई अधिक उत्पादन के साथ साथ प्राकृतिक संसाधन का भी टिकाऊ प्रबंधन संभव है। अब हम लोग जानेंगे कृषि वानिकी के कुछ महत्वों को। कृषि वानिकी को सुनिश्चित करके खाद्यान्न को बढ़ाया जा सकता है। बहुउद्देशीय वृक्षों से ईंधन, चारा व फलियां, इमारती लकड़ी, रेशा, गोंद, खाद आदि प्राप्त होते हैं। कृषि वानिकी के द्वारा भूमि कटाव की रोकथाम भी की जा सकती है। भू एवं जल संरक्षण कर मृदा की उर्वरा शक्ति में भी वृद्धि किया जा सकता है। भूमि को भी बचाया जा सकता है, भूमि के कटाव को रोका जा सकता है। कृषि एवं पशुपालन पर आधारित कुटीर और मध्यम उद्योग को भी बढ़ावा मिलता है। इस पद्धति के द्वारा ईंधन पूर्ति करके 500 करोड़ टन गोबर का उपयोग जैविक खाद के भी रूप में किया जा सकता है। तो अगर पशुपालन किया जाता है कृषि वानिकी में तो उसके साथ साथ क्या होता है, ईंधन की पूर्ति होने के बाद भी 500 करोड़ टन गोबर का उपयोग जो है उसके लिए जैविक खाद के लिए इन गोबर का प्रयोग किया जा सकता है। वर्ष भर गाँवों में कार्य उपलब्धता होने के कारण जो शहरों के और युवकों का जो पलायन है उसको रोका जा सकता है,
क्योंकि सालों भर गांव में ही जब उनको रोज़गार मिल जाएगा तो वो शहर की तरफ क्यों जाएंगे। आज के समय में ये परिस्थिति जो इतना विकट रूप धारण कर ली है कि मजदूरी करने जो लोग शहर गांव से बाहर गए या अपने राज्य से बाहर गए, फिर से उनका आगमन झारखंड के क्षेत्र में या सभी राज्यों में हो रहा है। बिहार में भी पलायन हो रहा है। अब उनको रोज़गार देना है, रोज़गार उन्मुख क्षेत्र में लगाना है, तो कृषि वानिकी जो है बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। झारखंड सरकार ने बिरसा हरित ग्राम योजना ला करके कृषि वानिकी को भी बढ़ावा दिया है और फिर इससे ज़्यादातर रोज़गार मिलेंगे। देखिए क्या है, पर्यावरण और पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने में इस पद्धति का महत्वपूर्ण योगदान है। पर्यावरण को भी संतुलित रखता है, पारिस्थितिकी का भी संतुलन बनाए रखता है और कृषि वानिकी में जोखिम भी कम होता है। सूखा पड़ने पर भी बहुउद्देशीय फलों से कुछ न कुछ उपज तो प्राप्त हो ही जाते हैं। कृषि वानिकी पद्धति से मृदा तापमान विशेषकर ग्रीष्म ऋतु में बढ़ने से रोका जा सकता है, जिससे कि मृदा के अंदर पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उनको नष्ट होने से बचाया जा सकता है और जो हमारी फसलों के उत्पादन बढ़ाने में ये काफ़ी सहायक होते हैं। अब जानेंगे बेकार पड़ी बंजर, ऊसर, बीहड़ इत्यादि अनुपयोगी जो भूमि है उस पर घास और बहुउद्देशीय वृक्ष को लगा करके इन्हें उपयोग में लाया जा सकता है। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना जो है वो इसमें काफ़ी कारगर साबित हो रही है कि बेकार पड़ी हुई बंजर भूमि को भी उपयोग में लाया जा सके और जल संभरण किया जाए ताकि फसलों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाए। फिर कृषि कार्य जो है वहाँ सही तरीके से हो, मेड़बंदी किया जाए। देखिए इन्हें उपयोग में लाया जा सकता है और इनका सुधार भी किया जा सकता है, वैसी भूमि को जो बंजर, ऊसर, बीहड़ भूमि है। कृषि वानिकी के अंतर्गत वृक्ष हमारी ऐसी धरोहर है जो कि सदैव किसी न किसी रूप में हमारे आर्थिक लाभ का साधन बने रहते हैं। कृषि वानिकी के अलावा भी जो हमारा वृक्ष है वो बहुत ही बड़ा धरोहर होता है। वो किसी न किसी तरीके से हम लोगों को आर्थिक लाभ देते रहेगा। लाभ तो वो देते रहे, या तो कभी फल के माध्यम से हो, ईंधन या लकड़ियों के माध्यम से हो। ग्रामीण जनता की आय, रहन सहन और खान पान में भी सुधार होता है। लोगों के रहन सहन भी बदल जाते हैं क्योंकि उनको लाभ मिलने लगता है। अब कृषि वानिकी का प्रबंधन किस तरीके से करेंगे, तो इसके लिए सबसे बड़ा ज़रूरी है ये जानना कि वृक्षों का चुनाव कैसे करेंगे। शीघ्र बढ़ने वाले वृक्ष लगाने चाहिए। कृषि वानिकी के अंतर्गत ऐसे वृक्षों को उगाना चाहिए जो बहुत तेज बढ़ने वाले हों, जिसके कृषक अपने लाभ हेतु कम समय में ही उपज प्राप्त कर सकते हैं। तो शीघ्र बढ़ने वाले वृक्ष को लगाना चाहिए ताकि वृक्ष को उगाते मतलब जल्दी से उसको बढ़ाया जा सके और कृषक इससे काफ़ी अच्छे से लाभ ले सके।